Hello everyone. Hi, I am CA Rohit Chipad, recently qualified as Chartered Accountant in July 21 exams. I have scored All India rank 17 in CA final exams and also in CA inter exams I scored All India rank 18. Today I welcome all of you to the Unacademy Unstoppables, where I am going to share my journeys, and in this journey I am going to share what are my achievements, what are my failures, and what are the comeback that I have done. Also, if you people have any question related to CA or any other stuff, you can ask them in the comment. And thank you and all the best for your exams. Hello everyone, I am CA Rohit Chipad. I was born and brought up in Bhilwara, Rajasthan. My family consists of my parent and an elder brother. My father is a businessman and we have a factory in the Bhilwara in the textile. My mother is a housewife and my brother is also pursuing chartered accountancy course. And बचपन से मैं पढ़ाई में हमेशा होशियार रहा. मैंने सब जगह पार्टिसिपेट किया, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पापा का कुछ काम हो या मार्केट का कुछ काम हो, तो हमेशा से मैंने सब जगह पार्टिसिपेट किया है. पढ़ाई में मैं हमेशा आगे रहा था, हर क्लास में मैंने टॉप किया है और 10th में मैंने 10 CGPA पे अचीव किया था. और उसके लिए मुझे एक लेटर भी मिला था फ्रॉम आवर फॉर्मर HRD मिनिस्टर द मिसेस स्मृति ईरानी. एंड मैंने सब जगह पार्टिसिपेट किया है और मैंने स्काउट के अंदर भी भाग लिया है, जहाँ पे मुझे डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का सीखा है मैंने. वहाँ पे हमेशा से मुझे मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है. चाहे वो आर्टिकलशिप के लिए मुंबई जाना हो तो उन्होंने कभी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया, चाहे मुझे कुछ स्पोर्ट्स खेलना हो और पढ़ाई ना करनी हो, तो हमेशा से उनका सपोर्ट रहा है मेरे साथ. और जब मेरी CA फाइनल की पढ़ाई चल रही थी तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था 5-6 बजे, तो मेरी फैमिली वाले भी सुबह जल्दी उठ जाते थे और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना लेते थे. और शाम को जब मैं घर पे लेट आता था लाइब्रेरी से, तब भी वो जगह रहते थे ताकि मेरे को गर्म खाना मिले, ताकि सर्दियों में मैं ठंडा खाना ना खाऊं और गर्म खाना खाऊं. तो फैमिली का फुल सपोर्ट रहता है और विदाउट फैमिली यू कांट अचीव एनीथिंग. कभी ऐसी कोई शैतानी नहीं करी जिससे मेरे फैमिली वालों को स्कूल आना पड़े. लेकिन हाँ, घर पे कुछ ना कुछ शैतानी चलती रहती थी. जैसे मैंने बहुत बार घड़ी के कांच तोड़े हैं, घर पे टेबल के कांच तोड़े हैं, तो चीज़ें बहुत सी तोड़ी क्योंकि मैं घर के अंदर फुटबॉल खेलता रहता था और उससे चीज़ें बहुत टूटती थी. लेकिन कभी भी ऐसा कुछ बड़ी शैतानी नहीं की जिससे फैमिली को कोई ट्रबल हो, ऐसा कुछ कभी नहीं किया. और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल से घर पे आ रहा था मोटरसाइकिल पर और सामने से एक बच्चा रॉन्ग साइड से आ रहा था साइकिल के ऊपर, तब एक बार एक्सीडेंट हो गया था. तो उस टाइम किसी को ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन उस टाइम मैंने अपने फादर को बुलाया था क्योंकि उस बच्चे के थोड़ी लग गई थी तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना था. तो वो एक इंसिडेंट था जब मेरे फैमिली वालों को थोड़ा ट्रबल हुआ. बाकी मेरी वीकनेस की बात करें तो CA फाइनल में जो ऑडिट सब्जेक्ट है जिसको याद करना पड़ता है, तो वो मेरी वीकनेस रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक चीज़ें याद नहीं रहती. कंसेप्ट मैं अच्छी तरह समझ आता हूँ लेकिन याद करना कभी कभी मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाता है. तो उसके लिए मैंने प्रॉपर गाइडेंस लिया, मैंने अपनी फैमिली वालों से भी बात करी और प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद फुल टेक्निक समझी मैंने कि कैसे किस चीज़ को याद करना है, क्या नेमोनिक्स यूज़ करने हैं, क्या कंसेप्ट यूज़ करने हैं किसी चीज़ को याद करने के लिए. और इस तरह से मैंने अपनी वीकनेस पे भी ओवरकम किया और CA फाइनल में मैंने ऑडिट में भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए. मेरा नाम अभय चिपड़ है, रोहित चिपड़ का फादर हूँ मैं. काशीपुरी भीलवाड़ा में रहता हूँ. सिंथेटिक का व्यवसाय है. मेरे 2 पुत्र हैं. रोहित हमेशा सहयोग का रवैया रहा इसका, इसके दोस्तों का, इसके टीचर का ही फ़ोन आता था हमेशा इसके लिए. और इसने अपने परिवार को और अपनी पढ़ाई को दोनों को लगातार मैनेज किया है. और इसके दादा की भी इसने बहुत सेवा करी है. इसके दादा अंतिम समय में बहुत बीमार थे तो उनकी देखभाल करना, ये करना, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया इसने. मैं संगीता चिपड़, रोहित की मम्मी हूँ. मेरे 2 लड़के हैं, बड़ा चिराग चिपड़, छोटा रोहित चिपड़. चिराग CA कर रहा है, रोहित की CA हो गई है. रोहित बचपन से ही थोड़ा शरारती था लेकिन अपने कार्य के प्रति बहुत सजग था. इसको बचपन से कार्टून देखने का बहुत शौक़ था. जैसे ही इसको टाइम मिलता बाहर गली में खेलता. ये धूप को देख के भी, ये जब बचपन में 3 साल का था तभी इसको मालूम पड़ जाता था कि कार्टून का समय हो गया है. जब इसको घड़ी देखना भी नहीं आता था तो सीधा आता था और बिल्कुल टाइम से बैठ जाता था अपना कार्टून देखने में. और आज भी ये 21 साल का हो गया है लेकिन इस दिन में 1 घंटा डेली कार्टून देखता है. इसको कार्टून से बहुत ज़्यादा लगाव है. रोहित की आदत है टाइम से उठना, टाइम से बैठना और टाइम से सोना.
सुबह नहा धो के इसकी आदत है बचपन से मंदिर जाना। मंदिर जाने के बाद वहाँ पे हमेशा दान पुण्य करना और फिर बड़ों को धोख देना, ये इसका नेचर है। मैंने सीए फाइनल जुलाई 21 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 17 स्कोर किया। सीए इंटर में ही मैंने ऑल इंडिया रैंक 18 स्कोर किया था। जब मैंने मेरी फैमिली को बोला कि मुझे सीए फाइनल करना है, सीए एज ए प्रोफेशनल कोर्स मुझे कंटिन्यू करना है, तो मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था। वो कहते थे कि आप मतलब मुझे जो भी कोर्स करना है उनका फुल सपोर्ट है, चाहे वो सीए हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर हो। बट मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट सीए में ज़्यादा था। मेरे कुछ कज़न ब्रदर्स और सिस्टर है जो पहले से सीए हैं, तो मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिला सीए करने का। और सीए बहुत ही फ्लेक्सिबल कोर्स लगा मुझे, क्योंकि सीए करने के बाद आप प्रोफेशन में जा सकते हो या आप खुद की प्रैक्टिस खोल सकते हो, आप चाहो तो इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। तो इसलिए मैंने सीए को एज ए कोर्स चुना और मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था इसके अंदर, और उन्होंने मुझे फुल हेल्प की। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर क्लासेस और प्रॉपर सपोर्ट दिया उन्होंने मुझे। सो हम सब जितने भी दोस्त थे जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो हम सब लोगों ने तो रिजल्ट से पहले जो एक दिन था उस दिन पार्टी की थी, ताकि अगले दिन रिजल्ट कुछ भी हो तो हमने उसे एक दिन पहले फुल एंजॉय किया था। और उस दिन रिजल्ट से पहले वाली रात को नींद कम आती है, क्योंकि आपको टेंशन रहती है कि क्या रिजल्ट रहेगा, आपने जितने एफर्ट्स दिए हैं 6 महीने से, 1 साल भर से, वो सब एफर्ट्स का आपको जो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो एग्जाम्स तो रिजल्ट से एक दिन पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, और रिजल्ट की मॉर्निंग भी आपको यही लगता है कि रिजल्ट कितनी बजे आएगा। जैसे कि जुलाई 21 का रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने बोला था कि दिन में आ जाएगा, और तो पूरे दिन भर थोड़ी एंजाइटी रहती है कि क्या रिजल्ट रहेगा। और सबको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मेरे सीए इंटर में भी रैंक थी, तो सीए फाइनल में रैंक लाने का एक प्रेशर तो था ही, बट एक मोटिवेशन भी था मेरे लिए। तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने उसमें सबसे पहले मार्क्स देखे, तो मार्क्स कितने आए, तो आई स्कोर द 569 मार्क्स आउट ऑफ द 800, एंड so I know that if I can score 530 plus marks, then I got a rank. So I told my mother that ki I scored 569 marks and cleared the exams, and there might be rank. And later on I checked the rank, and after I found that ki I scored the all India rank 17, and so that was a very happy moment for my family and me. And I told everyone, and after that lots of calls started coming from my relatives and everyone, and I was exhausted by saying thank you to everyone. So that was a great moment for me. मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है। वहाँ पे मैंने क्लास 10th में 10 CGPA स्कोर किया था और स्कूल में टॉप किया था। उसके बाद क्लास 12th में मैंने 94% स्कोर किया, और उसमें ही मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया, और उसके लिए मुझे कैश रिवॉर्ड मिला स्कूल से 5000 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने CPT के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और विद इन 2 मंथ CPT का एग्ज़ाम दिया, और CPT में मैंने 184 मार्क्स स्कोर किए, जो 3rd हाईएस्ट है हमारी सिटी में। उसके बाद सर ने, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी सीए इंटर के लिए, तो जितने भी मेरे टीचर थे वो सब इम्प्रेस थे मेरी परफॉर्मेंस से, तो उन्होंने मुझसे कोई फीस चार्ज नहीं की। और सीए इंटर के अंदर मैंने 611 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 800, और ऑल इंडिया रैंक 18 मैंने सिक्योर करी सीए इंटर के अंदर। उसके बाद मैंने सीए फाइनल का अटैम्प्ट दिया 3 साल बाद, जो कि आर्टिकलशिप का पीरियड होता है उसके बाद, और मैंने सीए फाइनल का एग्जाम जुलाई 21 में दिया, और सीए फाइनल के एग्जाम में मैंने 569 मार्क्स स्कोर किए और ऑल इंडिया रैंक 17 स्कोर की। और इन द राजस्थान अगर हम देखें तो मेरी रैंक 3rd या 4th रैंक है इन द राजस्थान। सो फॉर आर्टिकलशिप मैं मुंबई गया था। मुंबई में मैंने PwC से आर्टिकलशिप करी इन एश्योरेंस लाइन ऑफ सर्विस। सो PwC वन ऑफ द बिग 4 कंपनी है, जहाँ पे हर एक सीए एस्पिरेंट का ड्रीम होता है वहाँ पे आर्टिकलशिप करने का। तो सिंस आई हैव सिक्योर्ड रैंक इन द सीए इंटर, so I easily got the opportunity to do the articleship from the big 4, that is the PwC। वहाँ पे मैंने बहुत सी लर्निंग्स हुई और बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे। द प्रैक्टिकल लाइफ देखा मैंने कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द सीए, एंड जो मैंने बुक्स में पढ़ा है और जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है वो सब मैंने PwC में एक्सपीरियंस किया, और दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट इन माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू। तो जब मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया मुंबई में PwC के अंदर, तो जो इनिशियल मंथ्स थे, तो इनिशियल मंथ में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, क्योंकि मैंने सितंबर मंथ में ज्वाइन किया था और प्राइवेट कंपनीज की डेडलाइन रहती है तब। तो इनिशियल मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा काम मिला था, और उस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, और सिंस आई स्कोर्ड रैंक इन द सीए इंटर 2, सो एवरीवन हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, सो बट आई कांट फुलफिल देम बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। सो दैट वाज अ डाउन पॉइंट फॉर मी, एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट आई हैव लर्नड अ लॉट, and I understand how to manage that time and how to prioritize the work, and that helps me a lot during whole my articleships। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल डेज में हमेशा से मैथ्स रहा है, क्योंकि मुझे कंसेप्ट्स और लॉजिक्स बहुत अच्छे लगते थे,
और मैथ्स के साथ साथ ही मेरा इंटरेस्ट अकाउंट्स और फाइनेंस में भी डेवलप होने लग गया धीरे धीरे. सो आफ्टर क्लास 10th आई डिसाइडेड टू फॉलो द चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स एंड फिर मैंने कॉमर्स और मैथ्स लिया क्लास 11th और 12th के लिए और उसी को मैंने आगे फॉलो किया. फिर 12th कंप्लीट करने के बाद 2 महीने बाद मैंने CPT का एग्जाम दिया और CPT में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए और आई वॉज वन ऑफ द टॉप रैंकर इन माई सिटी. सो इनिशियली जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी PwC मुंबई में, तब मैंने सितंबर मंथ में ज्वाइन किया था और उस टाइम प्राइवेट कंपनी का डेडलाइन रहता है स्टैट ऑडिट का, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था. तो एट दैट टाइम आई वॉज अलॉटेड अ लॉट्स ऑफ वर्क एंड एवरी वन हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी cause I was an all India ranker at CA Inter 2, so I got a lots of work, but in the end I was not able to complete it and not get the desired rating. So that was a first failure for me and everyone was upset from me. So after that I have learned a lots of things, that the importance of time management and the prioritization of work. So वहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी जो मेरे आगे आर्टिकलशिप में बहुत काम आई. और after the first year and second year I got the recognition from my partner too. So that was one of my biggest achievement. And as a student मेरा favorite subject हमेशा से मैथ्स रहा था क्योंकि मुझे concepts और logics बहुत पसंद थे और I am good with number, so I can do the multiplications and the division very easily. So that was one of my strength. And क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था तो अकॉर्डिंगली मेरा इंटरेस्ट अकाउंट्स और फाइनेंस में भी धीरे धीरे डेवलप होने लग गया. और उसके बाद मैंने क्लास 10th के बाद कॉमर्स और मैथ्स लिया क्योंकि अकाउंट से मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था और मैं अपने पापा के बिजनेस में हेल्प भी करता था. तो कॉमर्स मैथ्स लेने के बाद 11th-12th में मेरा ध्यान CA की तरफ गया और मुझे CA का मैंने और डीप अंडरस्टैंडिंग लिया कि व्हाट आर द थिंग्स आफ्टर CA. सो CA इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल कोर्स. So in this, after completing CA, you can start your own practice, you can go to the industry, even you can start your own business. So that was a thing that excited me about the CA and I choose to give the CA exams. So apart from CA, I have also given the CFA level 1 exams in the Feb 2020 and in that too I scored the 90 percentile. So that was one of my achievement. Fan pressure. सो क्योंकि मेरा CA इंटर में भी रैंक था, क्योंकि मेरा CA इंटर के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक 18 था. सो ऑलवेज देयर इज अ प्रेशर कि मुझे CA फाइनल में भी रैंक लाना है, बट मैंने कभी भी वो प्रेशर को अपने सामने नहीं आने दिया क्योंकि मैंने उसको हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड रखा. क्योंकि अगर मैं उसको अपने सामने लाता तो शायद मैं पास भी नहीं हो पाता क्योंकि दैट विल क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर फॉर मी. सो मैंने हमेशा फोकस किया कि मैं अपना 100% एफर्ट दूँ, मैं अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट करूँ, प्रॉपर रिवीजन करूँ और प्रॉपर मॉक टेस्ट दूँ. सो ऑलवेज माई एम वॉज टू गिव माई 100% एंड आई नेवर ट्राई टू स्कोर ए रैंक. सो आई थॉट दैट द रैंक इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉट द एफर्ट डू यू गिव इन द एग्जाम्स. तो जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज दी तब मेरा स्कोर कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कम था. आई वॉज स्कोरिंग ओनली 40 मार्क्स, दैट इज द पासिंग मार्क्स इन फ्यू सब्जेक्ट्स. सो जब मैंने देखा कि इन सब्जेक्ट में मेरी वीकनेस है, जैसे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, तो थियरी सब्जेक्ट मेरी वीकनेस है, तो आफ्टर मॉक टेस्ट आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन दोज एंड आई टेक द प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम माई टीचर्स एंड माई सीनियर्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स. तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी कि मॉक टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना. एंड ऑल्सो आर एग्जाम्स वर इनिशियली शेड्यूल फॉर द May 21, बट ड्यू टू कोविड इट वॉज एक्सटेंडेड एंड इट वॉज डन इन द July 21. सो जब कोविड आया था तब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और प्रेशर क्रिएट हो गया था कि एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे, इतने सालों से जो मेहनत की है उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो दैट वाज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड. सो इन दैट टाइम आई टॉक टू माई फैमिली, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड दैट एक्ट एज ए स्ट्रेस बस्टर फॉर मी. सो जब सितंबर 2020 में मैंने अपनी डायरेक्ट टैक्सी क्लासेस ली थी दुर्गेश सर से, तब वो खुद के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे. लेकिन फिर अक्टूबर और नवंबर में वो अनअकैडमी पर शिफ्ट हो गए, तो उस टाइम मुझे अनअकैडमी के बारे में पता पड़ा. आल्सो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैज टेकन क्लासेस फ्रॉम अनअकैडमी. तो मुझे तब पता पड़ा जब दुर्गेश सर अपने प्लेटफॉर्म से खुद अनअकैडमी पे चले गए थे. उसके बाद मैंने रेगुलर वहाँ पे क्लासेस अटेंड करी दुर्गेश सर की, और अनअकैडमी में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए और बहुत सारे रिवीजन वीडियो वॉच किए ड्यूरिंग माई रिवीजन, कॉज रिवीजन इज वन ऑफ द important पार्ट इन द CA फाइनल करिकुलम. सो the Unacademy helps me in giving the mock test, and the mock test helps me to experience the real exam environment and to plan my strategy in advance. Like मुझे उन 3 घंटों में क्या करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, 15 मिनट रीडिंग टाइम में मुझे क्या करना है. तो
that was a support from Unacademy. Also, I want to give shout out to Durgesh sir cause it helped me personally. So जब भी मेरा कोई डाउट होता था तो दुर्गेश सर हमेशा उसको व्हाट्सएप पे या कॉल करके प्रॉपर सॉल्व करते थे. सो दैट गिव्स मी a personal attention too, and that helps me a lot to score good marks in the direct text, and I scored 70 plus marks in the direct text because of the contributions from the Unacademy and the Durgesh sir. So the thing I like about the Durgesh sir teaching is that कि सर कुछ भी चीज़ पढ़ाने से पहले वो बताते थे कि मतलब ये सेक्शन और प्रोविज़न क्यों आया है और इसका क्या इम्पैक्ट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में. तो जब आप पढ़ते हो कि क्यों प्रोविज़न आया है और उसका क्या इम्पैक्ट है तो आप उस कंसेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो और वो आपको लॉन्ग टर्म तक रिमेंबर रहता है. सो दैट थिंग हेल्प्स मी अ लॉट टू रिमेंबर द डायरेक्ट टेक्स्ट विच इज़ वन ऑफ द वास्ट सब्जेक्ट इन द CA फाइनल करिकुलम, and I was able to score 70 plus marks in the direct text paper, which is also one of the difficult paper in the CA final July 21 exams. So my strategy for CA final was very simple. So I decided that I should complete my classes before the study leaves, क्योंकि मैं अगर अपनी क्लासेस स्टडी लीव से पहले कंप्लीट कर लूँगा तो स्टडी लीव जो कि 4 से 5 महीने की होती है उसमें मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि उन सबको रिवाइज करने का और प्रॉपर मॉक टेस्ट देने का. सो फॉर द स्टडी लीव्स आई प्लान दैट कि मुझे एक इन डेप्थ रीडिंग करनी है और 2 क्विक रिविजन करने हैं. सो इन द इन डेप्थ रीडिंग आई विल डू दैट, आई विल गिव 10 to 15 डेज टू ईच सब्जेक्ट एक्सेप्ट इलेक्टिव. और जो रिवीजन होगा फर्स्ट और सेकंड रिवीजन, तो फर्स्ट रिवीजन में मैंने प्लान किया था कि मैं इसको 5 से 7 दिन में करूंगा और जो सेकंड रिवीजन था उसमें मैंने प्लान किया था कि मैं उसको 3 से 4 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. सो फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड द थियरी सब्जेक्ट, सो I found that my strength is in the practical subject after giving the lots of mock tests. So practical subject में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की और थियरी सब्जेक्ट में रेगुलर पढ़ता था, जैसे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, क्योंकि वो मेरी एक वीकनेस था. सो इट्स एन एडवाइस फॉर एवरी एस्पिरेंट टू गिव द प्रॉपर मॉक टेस्ट, कॉज मॉक टेस्ट देने से आपको पता पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है और आप अपनी वीकनेस पे वर्क कर सकते हो, और ताकि आपका CA फाइनल में आपकी वीकनेस की वजह से आप दोनों ग्रुप रह ना जाओ और पहले अटेम्प्ट में आप CA फाइनल क्लियर कर सको. सो माई मैसेज टू द एस्पिरेंट इज दैट डू द हार्ड वर्क, कॉज इन द CA फाइनल वॉट मैटर्स इज द हार्ड वर्क, एंड मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट एंड you are dedicated to your studies, cause you don't clear the exams by reading only 2 to 3 months. You should have a proper plan and take proper leaves, proper study leaves to clear the exams.